15 अगस्त 1947 देश का पहला स्वतंत्रता दिवस। उस शाम दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में ब्रिटिश का झंडा उतारकर तिरंगा फहराया जाना था। तब वहां 30,000 लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन हकीकत में 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। खुद जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को समझ नहीं आ रहा था कि मंच तक जाएं तो जाएं कैसे। नेहरू लोगों के कंधों पर चढ़कर ही मंच तक पहुंच पाने में कामयाब हुए। लॉर्ड माउंटबेटन तो अपनी बग्गी से बाहर ही नहीं निकल पाए। लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला कहती है कि जब मैं वहां पहुंची तो पंडित नेहरू ने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोगों के सिर और कंधों पर पैर रखते हुए मंच तक आ जाओ, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा, मैंने ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी है, वो लोगों को चुभ सकती है। तब नेहरू जी फिर बोले कि उन सैंडलों को उतार कर तुम आगे बढ़ो। ये कहते हुए नेहरू भी लोगों के कंधों से चलते मंच तक पहुंचे और उनको फॉलो करते हुए मैं भी सैंडल उतारकर हाथों में लिया और इंसान के सरों पर कालीन की तरह पैर रखते हुए वहां पहुंची, जहां मैं सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के साथ जाकर खड़ी हो गई। उधर माउंटबेटन की बग्गी लोगों के सैलाबों के में इतनी बुरी तरह फंस गई थी कि वो उसमें से उतरने की सोच भी नहीं सकते। इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, लेट्स होस्ट द फ्लैग, यानी चलिए झंडा फहराइए। जिसके बाद प्रिंसेस पार्क में भारत का महान तिरंगा फहराया गया। माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर खड़े होकर ही तिरंगे को सलामी दी। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो अंग्रेजों के 200 सालों के शासन में कभी नहीं हुआ। जी हाँ, भारत की जनता ने पहली बार दिल से किसी अंग्रेज के नाम का जयकारा किया था। वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। उस दिन माउंटबेटन को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो किसी भी अंग्रेज को प्राप्त नहीं हुआ था और उनकी आंखें खुशी से भर पई। उस समय देश के करोड़ों देशवासियों ने आज़ादी का जश्न इतने बड़े स्तर पर मनाया कि जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय के नारों की गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। आज की इस खास वीडियो में आपको देश के पहले स्वतंत्र दिवस की सैर पर ले जाने वाले हैं, जिसमें हम कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ दुर्लभ वीडियो भी दिखाएंगे। बाकायदा हम ब्रिटेन का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा लगाने वाला दुर्लभ वीडियो भी देखेंगे। इन सब की मदद से आप उन खुशनुमा पलों को खुद महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन को जीत दिलाई थी, लेकिन इस जंग में ब्रिटिशर की कमर टूट गई थी। दूसरी तरफ भारत में आज़ादी के आंदोलन की रफ्तार काफ़ी तेज हो चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश के बाहर देश के लिए बनाई गई आज़ाद हिंद फौज अब जंग के लिए तैयार थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। जो लोग ब्रिटिशर ये समझ चुके थे कि अब अगर हम भारत को आज़ादी नहीं देंगे तो वो हमें बेइज्जत करके देश से बाहर खदेड़ फेंकेंगे। ऐसे में नए प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा करते हुए कहा कि हम 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आज़ाद कर देंगे। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत को आज़ाद करने की तारीख नज़दीक आ गई। दरअसल भारत को आज़ाद करने की जिम्मेदारी देश के आखिरी वायसराय लुईस माउंटबेटन को दी गई थी, जो शुरुआत में इस काम में साल भर का समय लेने वाले थे। लेकिन देश की स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। इसी दौरान एक और स्वतंत्रता सेनानी लगातार संघर्ष कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल षड्यंत्र की वजह से देश के कई इलाकों में जात पात के दंगे भड़क उठे थे। स्थितियां अंग्रेजों के हाथों से बाहर निकल रही थी। तभी ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचार्य ने माउंटबेटन को समझाते हुए कहा कि अगर आपने 30 जून 1948 तक का इंतज़ार किया तो वापस करने के लिए आपके पास कोई सत्ता ही नहीं बचेगी। ये बात उनके जहन में बैठ गई और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करने का निर्णय लिया और 3 जून 1947 को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी दी जाएगी। साथ ही भारत और पाकिस्तान के नाम के 2 देश बनेंगे
और इनके संविधान भी अलग अलग होंगे, जिससे लंदन में तो हैरानी का माहौल फैल गया, क्योंकि अब सोने के अंडे देने वाली ये चिड़िया 200 सालों बाद उनके कैद से आजाद होने वाली। लेकिन भारत में खुशियों का माहौल फैल गया, क्योंकि जिस आजादी के लिए लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी थी, वो जल्दी ही देशवासियों को मिलने वाली थी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के दिन तो 15 अगस्त को चुना गया था, लेकिन अब आज़ादी का समारोह 14 अगस्त के दरमियान रात को ही शुरू क्यों कर दिया गया था? इसके पीछे भी एक खास कारण था। दरअसल भारत के वरिष्ठ ज्योतिषियों के मुताबिक 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं था। उन्होंने कहा कि गृह नक्षत्र के स्थितियों के लिहाज से 15 अगस्त को इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया जा सकता है, और सौभाग्य से 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त की तुलना में ज्यादा बेहतर थी। लिहाजा फैसला ले लिया गया 14 अगस्त 1947 को ठीक आधी रात को यदि भारत को आज़ाद कर दिया जाए तो ये हर तरह से बेहतर साबित हो। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और 14 अगस्त की रात 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया, जिसकी शुरुआत सुचेता कृपलानी ने करी, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा, फिर बंकिम चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। ठीक घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे तो एक साथ कई शंख बजने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के जय के नारे लगने लगे। साथियों, 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष और बलिदान की पहचान है। आज हम जिस आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उसके पीछे अनगिनत वीरों की कुर्बानियां हैं। आइए इस आज़ादी की कीमत समझें और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को ज़रूर निभाएं। हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, हमारा भारत हमेशा मजबूत रहे। जय हिंद, जय भारत।